हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन रिसर्च स्कॉलर। और आज हम बात करेंगे एनएफएससी के बारे में। जो लोग नेट का रिजल्ट आने के बाद इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कुछ नंबरों से अगर जेआरएफ से चूक गए हैं, जो एससी के स्टूडेंट हैं, तो वो इंतज़ार इस बात का करने की एनएफएससी, या फिर ओबीसी के हैं तो एनएफओबीसी, ये जो नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कब आने वाली है, उनकी लिस्ट कब आती है, उनका क्या कट ऑफ जाता है और कहाँ इनकी नोडल एजेंसी कहाँ है, कहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सब बातों पर, इन तमाम सवालों पर एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले एनएफएससी की बात मैं एनएफएससी की बात ये कर रहा था कि एनएफएससी जो है, ये इतना तो पता है कि ये पीएचडी करने के लिए मिलती है। और पीएचडी करने के लिए पीएचडी या एमफिल दोनों कर रहे हैं, लेकिन अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें एमफिल को समाप्त कर दिया है। तो लगभग एमफिल का तो इसमें कुछ है नहीं कि कुछ लोग, जो लोग कौन एमफिल कर रहा होगा, कि एमफिल कोर्स को नई शिक्षा नीति में अभी ख़त्म कर दिया गया है। तो सवाल पीएचडी करने के लिए मिलती है। पीएचडी करने के लिए 5 साल के लिए मिलती हैं, और इसमें एचआरए वगैरह सब कुछ मिला दिया जाए तो मोटा मोटी 35 से 38 हज़ार तक मंथली फेलोशिप इसमें दी जाती है। एचआरए वगैरह सब मिला दिया जाए तो कितनी मिलती है? 35 से 38 हज़ार तक की फेलोशिप आती है। जेआरएफ बाद में कन्वर्ट होकर जब 2 साल बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाती है तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है। अब ये ठीक, ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन हो गई कितने को मिलती है। तो ये जो स्कीम है पूरी, ये एससी के 2000 स्टूडेंट को मिलती है 1 साल में। 1 साल में मतलब 2 सेशन के लिए, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम एक तो जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। तो जून के लिए 1000 सीटें होती हैं एससी के लिए, और दिसंबर के लिए 1000 सीटें होती हैं। इन 1000 सीटों में मान लीजिए जून के लिए अपने 1000 सीट है, जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया जून 2023 का, 1000 सीट है। इसमें 250 सीटें CSIR नेट, जो साइंस ग्रुप वालों के लिए कंडक्ट करवाता है, 250 सीटें उनके लिए, रह गई 750 सीटें। अब इन 750 सीटों में किसको मिलेगी? 750 सीट यूजीसी नेट, जिन्होंने क्वालिफाई किया है जून 2023 में, ये उनको मिलेगी। जिनको जेआरएफ नहीं मिल पाया है, एससी के हैं और पीएचडी कर रहे हैं, या पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं तो भी मिलती है। क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलती है? देखिए, इसकी एक लिस्ट आती है। हालांकि पहले एनएफएससी की लिस्ट जो है कि यूजीसी जारी करता था, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी अभी पिछले साल चेंज हो गई है। अब ये जो देखने को मिलती है ना, इसकी नोडल एजेंसी NSFDC, यानी कि नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या नाम है? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाँ, इसकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जो मैंने बोला है वो आप उसको नेट पर भी सर्च करेंगे ना, NSFDC, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे नीचे आएगी, वहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगी एनएफएससी। यहाँ पर इसकी लिस्ट आती है, यहीं पर इसका जेआरएफ अवार्ड लेटर भी आता है। हाँ, तो इसमें अमाउंट राशि बता दी मैंने, बता दी कहाँ आती है। अब बात यह है कि कैसे आती, कट ऑफ क्या जाने वाला है, किन को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों का भी जून 2023 में एग्ज़ाम हुआ है, और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट के, और किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर वो पहले से ही पीएचडी कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम फॉर्म उन्होंने जून 2023 में भरा था, उसमें जो कॉलम आया था उसमें पूछा था कि क्या आप पीएचडी कर रहे हैं। अगर आपने उस पीएचडी के कॉलम में ये जानकारी दी कि हाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और पीएचडी की जानकारी अगर आपने वहाँ दी है, तो फिर आपको एनएफएससी देने में प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि आप मान लीजिए कि एक ऐसा विद्यार्थी है जो पीएचडी नहीं कर रहा है, उसके 95 परसेंटाइल है, या जो पीएचडी कर रहा है उसके 91 परसेंटाइल है। तो इसका मतलब ये है कि 95% वालों को नहीं लिया जाएगा, पहले 91% वालों को लिया जाएगा, क्योंकि वो पीएचडी कर रहा है। ठीक, उनको पीएचडी करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। रही बात कट ऑफ, तो कट ऑफ कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में तकरीबन जो यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनमें एनएफएससी दी जाती है,
और हर सब्जेक्ट का अलग कट ऑफ होता है। फिर भी मैं मानता हूँ कि जिन लोगों का भी जेआरएफ के कट ऑफ से अगर 1-2 नंबर या 1-2 नंबर अगर आगे पीछे हैं, तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका एनएफएससी में हो सकता है। मैं फाइनली नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्टेड नहीं बता, मैं तो अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है फाइनली। फिर भी इसका मोटा मोटी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि भैया पीएचडी एक्ट, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया, अगर वहाँ सफिशिएंट मतलब उतने कैंडिडेट है पहले से, जितनी सीटें हैं, और वो पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके कितने भी अच्छे परसेंटाइल क्यों ना हो, वो पीएचडी वालों को पहले लेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है और वो पीएचडी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको फेलोशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात ये कि कैसे एक्टिवेट होती है, तो एनएफएससी की लिस्ट आएगी, उसके बाद उसका एक अवार्ड लेटर भी आएगा NSFDC, इसी की वेबसाइट पर इसका एक जेआरएफ अवार्ड लेटर आएगा। इस जेआरएफ अवार्ड लेटर होने की तारीख से 3 महीने के अंदर आपकी फेलोशिप एक्टिवेट हो जाती है। मतलब अगर आपने इसके सबमिशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी है, मान लो मैं पीएचडी कर रहा हूँ ना, एग्जाम्पल के लिए मान ला मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और आज की तारीख को मेरा जेआरएफ अवार्ड लेटर एनएफएससी का आ गया, और मैंने ये प्रक्रिया, अगर जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रक्रिया होती है इंस्टीट्यूट लेवल पर, अगर मैंने वो 1 महीने में पूरी कर दी, तो जेआरएफ अवार्ड लेटर इशू होने से 3 महीने के अंदर मेरे खाते में फेलोशिप आ जाएगी। कितनी आएगी? तो वही 35 से 38 हज़ार रुपये महीना फेलोशिप आना स्टार्ट हो जाएगी। 3 महीने के अंदर एक्टिवेट हो जाती है। ये उसके नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर आपकी फेलोशिप जो है एक्टिवेट हो जाएगी। ये हो गया। अब ठीक है, जो लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं और उनको अगर एनएफएससी में सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो उनका एनएफएससी का जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है वो कितने टाइम तक वैलिड हुआ, वो कितने टाइम तक चलेगा, तो वो 2 साल के लिए। अगर आपका नेट निकल गया है और आपको एनएफएससी मिल गया है, उसके बाद चिंता है कि आप तो पीएचडी में एडमिट ही नहीं है, तो फिर क्या करें उसका, तो आपको 2 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना है। 2 साल बाद अगर पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो फिर आपको एनएफएससी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये थी एनएफएससी के बारे में तमाम जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट करके अपनी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।